हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आइए, ये 12th साइंस फिजिक्स एनसीईआरटी बुक और उसका चैप्टर नंबर 6 उसके न्यूमेरिकल करते हैं। एग्जाम्पल करेंगे सबसे पहले, और आपको पहला एग्जाम्पल कुछ थ्योरी का है, वो लास्ट में करवा दिया जाएगा। जो डेरिवेशन वाले हैं, कैलकुलेशन जिनमें मैथमेटिकल प्रोसेस है, उनको हम करते हैं जी। सबसे पहले करेंगे दूसरा, बहुत आसान है एकदम, पढ़ते हैं उसको पहले। एक वर्गाकार लूप जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, जिसका प्रतिरोध 0.5 ओम है, पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 0.10 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकंड में घटाकर शून्य तक लाया जाता है। इस समय अंतराल में प्रेरित विद्युत बल तथा प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइए तो सॉल्यूशन देखिए जी। दिया है, सबसे पहले दिया है वर्गाकार लूप की भुजा की, वर्गाकार लूप की भुजा बराबर कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। बोले तो 10 गुणा 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, फिर उसका प्रतिरोध आर बराबर कितना 0.5 ओम। ठीक है, ओ देखिए B1 का मान दे रखा है 0.10 टेस्ला एंड B2 का मान कितना 0 टेस्ला। ठीक है, और आपको डेल्टा टी समय का मान कितना दे रखा है 0.70 सेकेंड। ठीक है, चलिए जी, आप देखो साहब, ये इतना तो आपको दे रखा है। पूछा क्या है, एक तो विद्युत वाहक बल पूछा है, एंड और क्या पूछा है, एक प्रेरित धारा पूछी है। बड़ी आसानी से निकलेंगे। पहले एक चित्र बनाते हैं, आपको चित्र की जरिए समझाता हूं। देखिए ये आपका, इधर कर लेते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देखो साहब क्या कह रहे हैं कि एक 0.10 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्तर पूर्व दिशा में, ओहो ठीक है, लेकिन इससे पहले देखो कि वर्गाकार लूप जिसकी एक भुजा दे रखी है आपको, जिसका प्रतिरोध है और पूर्व पश्चिम यानी यू रखी गई, यू रखी गई, उसको यू ऐसे रखा गया, ऐसे। ठीक है, मतलब यू समझो, यू पूर्व पश्चिम यू रखा गया है। ठीक है जी, अब क्या कर रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है भाई, ये पूर्व पश्चिम है यू, भाई ये जैसे मान लीजिए पूर्व पश्चिम है ये। ठीक है, और ये आपका है उत्तर दक्षिण यू। ठीक है, ऐसे यू समझे आप, ये उत्तर दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, यू समझे आप इसको। ठीक है, और क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि जो आपका उत्तर पूर्व मतलब यू है, यू। ठीक है, आई बात समझ में, मतलब यू है। कहने का मतलब ये है साहब कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदिश क्षेत्रफल के साथ, यानी वेक्टर ए के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है जी। यानी देखिए मैं आपको बताऊं, देखो यू रहेगा आपका कुंडली का तल यू। ठीक है, और वो रहेगा आपका, ये कह रहा है उत्तर पूर्व, तो ये उत्तर और ये पूर्व, तो ये सॉरी ये पूर्व, तो ये इधर से निकलेगा ऐसे। तो देखिए ये, हाँ ठीक है, हाँ जी, तो जिसका प्रतिरोध ये दे रखा है पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा है। ठीक है, अब देखिए सदिश क्षेत्रफल, तो सदिश की भी कितनी कर लें, ये आपका दे रखा है आपको 45 डिग्री है, बीचों बीच निकलने वाला है, तो 45 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत होता है हमेशा। ठीक है, इसके साथ इधर है, ये 45 डिग्री का कोण बनेगा इधर। ठीक है, अब देखो साहब, तो निकालते हैं, बहुत आसान है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के
सेकंड नियम से E बराबर माइनस का डेल 5E अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, देखिए माइनस का ये करने वाले हम लोग, यहां पर 5 बराबर क्या होता है, बी ए कोस थीटा होता है। तो ये देखिए, तो B2 माइनस बी, नहीं इसमें करेंगे, हाँ B1 माइनस B2 हो जाएगा ये, B1 माइनस B2। ठीक है, और A कोस थीटा बटे डेल्टा टी। डेल देखो ऐसे होता है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये इसको यूं कर लेते हैं कि जैसे ये है, तो ये आपका हो जाएगा बी, इसको यूं लिख देंगे B2 या B1 A कोस थीटा माइनस B2 A कोस थीटा। ठीक है, बट्टे में ये डेल्टा टी। ठीक है, हमने क्या किया, ये देखिए, एक मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूं, सॉरी ये B2 आएगा यहां पर भाई, B2 ये B1 आएगा। ठीक है, अब देखो, तो एक्चुअली में क्या बन गया माइनस का, ये बन गया B2 माइनस B1 A कोस थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, B2 0, B1 0.10 टेस्ला, A कितना नहीं दिया, तो देखो वर्गाकार यहां पर निकालेंगे हम लोग, डेल्टा टी की वैल्यू भी आपको दे रखी है। चलिए ये आपको दे रखा है, ठीक है, ए निकाल लेते हैं, एंगल आपके पास मिल जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो यहाँ देखो एक तो क्या दे रखा है, थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, ए देखो कितना, तो ये है 10 की पावर माइनस 1 मीटर है, क्योंकि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सारी डाटा आ गए हमारे पास, तो रख देते हैं। देखिए, तो देखिए ई बराबर माइनस B2 कितना 0, B1 कितना 0.10। ठीक है, डेल्टा टी कितना 0.70 इंटू ए कितना 10 की पावर माइनस 2 कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, या ए बराबर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 0.10, ये 0.70 इंटू ये 10 की पावर माइनस 2 कोस 45 डिग्री का मान कितना जी 1/√2, 1/√2। ये पॉइंट के बाद कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, या ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 10 की पावर माइनस 2, यह आ जाएगा 7√2 आ गया साहब आपका, कितना आ गया 7√2 आ गया जी। ठीक है, हाँ जी, तो इसको सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो ये आएगा 1.01 गुणा 10 की पावर माइनस 3, तो ये आएगा 1.01 गुणा 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। ठीक है, ये आ जाएगा साहब आपका विद्युत वाहक बल। क्लियर कट, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तुरंत प्रभाव से एक्शन आके। ठीक है, अब देखो प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा तो वो आ जाएगी आई बराबर आएगा E अपॉन आर, क्या आएगा जी E अपॉन आर आने वाला है। ओहो, काफी जगह बड़ी आराम से हो सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं मामूली सा। चलिए अब देखो, तो आई E कितना देर का 1.01 गुणा 10 की पावर माइनस 3, आर कितना लिया आपको, आर लेकर 0.5। अब देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो ये 101 गुणा 10 की पावर माइनस 3, ऊपर नीचे आएगा 100, तो ये आने वाला है, तो ये 10 रख लेते हैं, क्योंकि इसका भी एक पॉइंट क्या ऊपर रहेगा। तो देखो करते हैं या नहीं करते, देख लेते हैं। ये 10 की पावर ऊपर जाएगा 4 हो जाएंगे, तो देखते हैं 5 दूनी 10, ठीक है 0 लग गया पॉइंट, फिर 10, ठीक है, तो गए आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुणा 10 की पावर माइनस 4, ठीक है जी, ये आ गया एम्पियर। ये लो साहब 20.2 करें या 1 10 की पावर माइनस 3 करें, तो इसको या
आई बराबर निकाले तो 2.02 गुणा 10⁻³ एम्पियर। इसको यूं भी लिख सकते हैं 2.02 मिली एम्पियर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, आपकी मर्जी हो, एक्सेप्ट करें आप। ठीक है, ये आ जाएगा साहब आपका। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। थोड़ा और घुमा देते हैं, कैमरे की कोई दिक्कत आ रही तो ये लो, ये तो घर की खेती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे, स्क्रीनशॉट लें आप आसानी से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, करते हैं थर्ड एग्जांपल। काफी बड़े बड़े दे रखे एकदम, लेकिन आंसर इतना है, क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर इतना अच्छा है। देखिए सॉल्यूशन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 500 फेरे यानी वर्ताकार कुंडली, सीधी सी बात है, फिर त्रिज्या आएगी ना। 500 फेरे 2 ओम प्रतिरोध की एक वर्ताकार कुंडली को इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया है। कुंडली के को इसके तल के लंबवत, मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यूं है और इसको यूं रखा गया, यूं ऐसे। ठीक है, तो क्या है, इसे अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 0.25 सेकंड में 180 डिग्री कोण से घुमाया गया, मतलब 0 डिग्री से लेकर θ1 तो 0 डिग्री, θ2 180 डिग्री से घुमाया गया है। कुंडली में प्रेरित विद्युत था, विद्युत धारा का आंकलन कीजिए। दिए गए स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान ये सा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो आइए, दिया है, तो दिया कितना है, स्मॉल r बराबर है 10 सेंटीमीटर या 10⁻⁻1 मीटर कर लेते हैं यहां पर। फिर है फेरों की संख्या कितनी, 500, प्रतिरोध कितना, 2। ठीक है, और फिर आपको ये θ1 कितना, 0 डिग्री, θ2 कितना, 180 डिग्री, फिर डेल्टा टी कितना देर का है, 0.25 सेकेंड। ठीक है, पूछा क्या है, प्रेरित विद्युत बल एंड प्रेरित, एक चीज और देर की आपको भाई, यहां पर ये चीज और देर की आपको, तो लिख देते हैं यहां पर क्षैतिज घटक देर का आपको, तो बी बराबर बी एस लिख देते हैं, या बी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये देर का है 3 गुणा 10⁻⁵ टेस्ला। अब आपको क्या क्या याद करना है, एक तो प्रेरित विद्युत बल एंड प्रेरित धारा। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि फैराडे के सेकंड नियम से E बराबर, तो वही माइनस का n d डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहां लिखेंगे तो माइनस का n डेल्टा फाई, तो यह जाएगा, यहां पर आएगा बी ए cos θ2 माइनस बी ए cos θ1 बट्टे डेल्टा टी, या E बराबर माइनस का n कॉमन क्या ले रहे हैं, तो यह आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, और यह आएगा बी ए बट्टे में डेल्टा टी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मामला है जी, सारा लिख देते हैं यहां पर। E बराबर माइनस n 500, ठीक है, cos 180 डिग्री माइनस ये cos 0 डिग्री, b कितना है, 3 गुणा 10⁻⁵। ए वर्ताकार कुंडली पाई r स्क्वायर, तो यह आ जाएगा, इसको मैं यहीं इसको लिख देता हूं, यहीं लिख देता हूं पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी, 3.14, r कितनी है रही, 10⁻⁻1 मीटर है, तो 10⁻2 मीटर स्क्वायर करते ही। ठीक है, और बट्टे में कितना, डेल्टा टी कितना, ये रहा
0.25 सेकंड, तो 0.25 सेकंड या ई बराबर देखो ये माइनस का 500 कोस 180 डिग्री का मान है माइनस का 1, कोस 0 डिग्री का मान 1, ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 हो गए जी। तो ये लिख देते हैं माइनस के 2, फिर है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 5, तो ये 10 की पावर माइनस 7 कर लेते हैं टोटल, ठीक है, इंटू 3.14 बट्टे में 0.25। अब देखो जी ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कंफर्म है दावे सही, तो ये आ जाएगा ई बराबर, तो देखते हैं देखिए क्या होता है मामला। ये देखो 2 के बाद ये पॉइंट से नहीं, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये लो साहब आपका। अब ये देखो 5 दूनी 10 1000 हो जाएगा, ये 3 बिंदु आएंगे यहाँ पर, ये इसको लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणा, समझ रहे हैं मेरी बात, देखो 5 भाई माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 500 2 से मल्टीप्लाई 1000, ये 3 बिंदु आ गए 10 की पावर 3, ये 10 की पावर माइनस 7 है, तो 10 की पावर 4 ही बची माइनस की, ठीक है। ये 3 को मल्टीप्लाई करना क्या पड़ेगा, 310 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बट्टे में 25, या ए बराबर देखो 3 चौक 12, 1 3 एकम 3 और 1 4 3 3 9 बट्टे 25 गुणा 10 की पावर माइनस 4, काट लेते हैं 25 75, ठीक है। ये लो कितने बचे जी 19 192, तो 25 7 175, तो 25 ये आएगा 25 7 175, यानी टोटल आ जाएगा 3.768 गुणा 10 की पावर माइनस 3, ये आएगा आपका वोल्ट, इतना आ जाएगा साहब आपका। तो एक आंसर तो ये आ गया क्लियर कट, ठीक है। देख तो लेता हूं कहीं कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, थोड़ा बहुत कटने की गुंजाइश है, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या कर रहे हैं, तो प्रेरित धारा, तो देखिए प्रेरित धारा I बराबर E अपॉन R, या I बराबर E कितना, नहीं सॉरी E तो निकाल लिया नहीं, ये रहा 3.768 गुणा 10 की पावर माइनस 3 बट्टे ये कितना आने वाला है जी, R आपको दे रहा 2 ओम, तो काट लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट आओगे नीचे कितना 10 की पावर 3 आएगा, तो कटिंग कर लेते हैं आराम से, इजी हो जाएगा। तो 2 2 एकम 2 2 8 16 2 8 16 2 चौक 8, ठीक है, वापिस वो इतना ही लगने वाला है, 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर I बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर I बराबर करना चाहिए तो 1.884 मिली एम्पियर, ये भी आपका आंसर हो जाएगा क्लियर कट, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत आसान है एकदम, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें, हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जी। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मेरे को बताएं आप। देखो लिखा हुआ हो सकता है कि थोड़ा बारीक हो सकता है, इसका थोड़ा आपका वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं आप, ठीक है, उसके बाद एकदम इजीली हो जाएगा एकदम, ठीक है। हाँ जी, अगला करते हैं, आपका ये है चौथा एग्जाम्पल कि चित्र में विभिन्न आकार के समतल लूप जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं अथवा क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं दिखाए गए। चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के विलंबवत किंतु प्रेक्षक से दूर जाते हुए, चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षक तल के लंबवत ये अंदर की ओर है जी, ये जो आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है, प्रेक्षक से दूर जाते हुए। लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रत्येक लूप में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। तो हम देखो देर के, एक तो पहली देर की, यहां पर देखो ये पहला लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, ये देखो दूसरा है और ये तीसरा। तो मैं सबसे पहले करता हूं, तो सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले अब देखो साहब, आपको ये जो पहली लूप दिखाई दे रही है ए बी सी डी, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके फ्लक्स में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसके फ्लक्स में वृद्धि हो रही है, फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल जन्म लेगा, और उसकी वजह से प्रेरित, अगर सर्किट बंद है
तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। ठीक है भाई, सर्किट ओपन है या मान लीजिए क्लोज है, प्रेरित विद्युत भाग बोल तो प्रेरित होगा साहब। धारा तभी होगी जब सर्किट बंद है, तो यहां पर सर्किट बंद है, इसका मतलब धारा प्रेरित होगी। ठीक है, अब बात रही कि फ्लक्स में कमी हो रही है वृद्धि हो रही है। यहां पर हो रही है वृद्धि, कौन सी में? इस एबीसीडी में जो प्रथम आपको दिखाई दे रही है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रेरित धारा है वो अपनी उत्पत्ति का विरोध करती है जी। यही तो लेंज का नियम है कि प्रेरित धारा इस प्रकार से बहती है या इस प्रकार से प्रवाहित होती है कि वह अपनी उत्पत्ति का विरोध करे। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो इस प्रकार से बहेगी कि जो नई बल रेखाएं होंगी, उन प्रेरित धारा बहेगी तो धारा बहेगी तो प्रेरित धारा वो बल रेखाएं नहीं हो रहने वाली है, वो इस प्रकार से होंगी जो देर के उनके विपरीत रहेंगी। वो तो देर के तल के लंब अंदर की ओर, तो वो धारा इस प्रकार से बहेगी, इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए तल के लंब बल रेखाएं ये सारी सारी अंदर की तरफ देर की, तो धारा इस प्रकार से बहेगी कि बल रेखाएं जो नई बल रेखाएं आ रही है वो बाहर की तरफ होंगी। तो देखिए ये देखो वर्त धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम है ये। तो ये अंगुलियां देखो, अंगूठा धारा की ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यानी बल रेखाओं की दिशा को, और ये जो मुड़ी हुई अंगुली है ये धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है जी। ठीक है, तो देखिए करते हैं, देखिए तो धारा इस प्रकार से बहेगी साहब यूं, तभी तो कमी होगी, तो यूं बहेगी, तो इसका मतलब कैसे? ऐसे, यानी ए बी सी डी ए, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पर लिखेंगे चूंकि प्रथम लूप में, चूंकि दी गई लूप में फ्लक्स में वृद्धि हो रही है साहब, फ्लक्स में क्या हो रही है? वृद्धि, और फ्लक्स में वृद्धि हो रही है। ठीक है, दी गई आयताकार लूप लिख लेते हैं, यहां पर दी गई आयताकार लूप से संबंध फ्लक्स में वृद्धि हो रही है, अतः प्रेरित धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी, इस प्रकार से प्रवाहित होगी ठीक है, कि फ्लक्स में कमी हो, फ्लक्स में इस प्रकार से बहेगी, या यूं कहेंगे इसका यानी वृद्धि हो रही है कि वो वृद्धि का विरोध करे इस प्रकार से, अतः प्रेरित धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी कि फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करे, अतः आयताकार लूप में प्रेरित धारा वामावर्त दिशा में घूमेगी, प्रवाहित होगी। वामावर्त बोले तो ए बी सी डी ए के अनुदिश प्रवाहित होगी, सेकंड देखिए, सेकंड ये रही, इसमें क्या हो रहा है? फ्लक्स में कमी हो रही है, तो धारा इस प्रकार से बहेगी कि फ्लक्स में कमी का विरोध करे। हाँ जी, दी गई त्रिभुजाकार लूप में फ्लक्स में कमी हो रही है, अतः धारा इस प्रकार से, अतः प्रेरित धारा
फ्लक्स में कमी का विरोध, अतः प्रेरित धारा फ्लक्स में कमी का विरोध करेगी, अतः प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से बहेगी यूं, तो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कैसे? ACBA, ACBA के अनुदिश प्रवाहित होगी, के अनुदिश होगी, ठीक है। एंड थर्ड, कहीं कट तो नहीं रहा, देख लेता हूं एक मिनट। नहीं कटने वाला है, ठीक है। थर्ड देखो, इसमें भी देखिए ये जो थर्ड चीज दिखा रहा है ये भी देखो बाहर आ रहा है, तो फ्लक्स में इसमें भी कमी होगी, तो धारा किस प्रकार से बहेगी? वही दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज यू। तो इसमें देखो दी गई जो आपको अनियमित आकृति दे रखी है, अनियमित लूप दे रखी है, दी गई अनियमित लूप में फ्लक्स में कमी हो रही है, या लूप से संबंध फ्लक्स में कमी हो रही है, अतः प्रेरित धारा, अतः इसमें प्रेरित धारा दक्षिणावर्त, प्रेरित धारा दक्षिणावर्त कैसे? ABCDA, दक्षिणावर्त ABCDA के अनुदिश प्रवाहित होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा साहब, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम शानदार, ठीक है। एकदम इसका स्क्रीनशॉट लें आप, समझ रहे हैं ना आप? अगर मान लीजिए फ्लक्स में कमी हो रही है तो कमी का विरोध करेगी, अगर फ्लक्स में वृद्धि हो रही है तो भी विरोध करेगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहां पर जो देर का है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो क्रॉस वाला दिखाए, क्रॉस वाले का तल के लंबवत अंदर की ओर, एक डॉट वाला आएगा ऐसे बिंदु वाला, उसका मतलब है कि तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, लंबवत ही लेकिन बाहर की ओर। यहां पर क्रॉस वाला देर का, आप देखो ये इसमें फ्लक्स में वृद्धि हो रही है तो प्रेरित धारा इसकी वृद्धि का विरोध करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बहेगी कि इसका विरोध हो, तो विरोध कैसे होगा कि नई जो बल रेखाएं हैं वो इस प्रकार से बहेगी कि नई बल रेखाएं जनरेट करेगी वो, और वो दी गई जो बल रेखाएं उनकी विपरीत रहेंगी, जो नहीं आ रही है वो, तो वो देखिए यूं, यानी वामावर्त दिशा में बहेगी, तो तभी बाहर आएंगे वो, ठीक है। अब इनमें देखो फ्लक्स में कमी हो रही है तो कमी का भी विरोध करती है प्रेरित धारा, तो यूं बहेगी, फिर क्लॉकवाइज, तो अंदर की तरफ रहेंगी, ये भी अंदर की तरफ, इनकी वापस कमी नहीं होने की, और इसमें भी सेम यही सही है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे वाला करते हैं जी। हाँ साहब, अगला करते हैं। देखिए 5वां एग्जाम्पल, थोड़ा बड़ा है, थ्योरी बहुत ज्यादा, लेकिन ये आंसर इसका एक लाइन के। देखो, एक बंद लूप दो स्थिर रखे गए स्थायी चुंबकों के उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखा गया है। क्या हम अत्यंत प्रबल चुंबकों का उपयोग करके लूप में धारा उत्पन्न होने की आशा कर सकते हैं? ना भाई, ये दो चुंबक ध्रुव हैं, दो जैसे ये हैं, इनके बीच में जैसे मान लीजिए मैंने कोई लूप रखी हुई है, फिर इन ध्रुवों की जगह मैंने कोई बहुत भारी चुंबकीय ध्रुव रख दिए पावरफुल वाले, जबकि कुंडली स्थिर है, कुंडली स्थिर है, तो कुंडली स्थिर है तो इसका मतलब उसमें प्रेरित धारा और प्रेरित विभवाग उत्पन्न कैसे होंगे? प्रेरित धारा और प्रेरित विभवाग जब होंगे फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब तक प्रेरित धारा, और देखो ये कह रहे हैं कि उपयोग करके लूप में धारा उत्पन्न होने की आशा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होने वाली है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है जी? फर्स्ट सॉल्यूशन देखो, देख लेता हूं एक मिनट, कहीं कट तो नहीं रहा है वीडियो? नहीं कट रहा है, चलेगा, इतना दौड़ेगा आराम से, कोई दिक्कत वाली
बात नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे देखो नहीं, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होते हैं जब लूप, उस कुंडली या लूप से संबंधित, जब उस कुंडली या लूप से संबंध फ्लक्स में परिवर्तन हो, फ्लक्स में परिवर्तन हो, कि मतलब थोड़ा ज्यादा कट गया ना, फ्लक्स में लूप से संबंध, फ्लक्स में परिवर्तन हो, मतलब कोई भी लूप या कुंडली है उसमें प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत तभी उत्पन्न होंगे जब उससे संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर चाहे कितने भारी आप ध्रुव लगाएं, अगर फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसमें ना तो कोई विद्युत भाग उत्पन्न होगा, ना ही धारा उत्पन्न होगा। ये इस पहले का आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला करने की कोशिश करते हैं। अगला देखो यहां पर लेते हैं, क्या कह रहा है कि एक बंद लूप विशाल संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थिर विद्युत क्षेत्र में अविलंबित गति करता है। ओ लूप, क्या लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? मैं आपको एक बता दूं, जैसे मान लीजिए संधारित्र है और आपने कोई इसके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में क्या कह रहा है कि एक बंद लूप विशाल संधारित्र की प्लेटों के बीच में स्थिर विद्युत क्षेत्र के अविलंबित। तो जैसे मान लीजिए ये धनात्मक प्लेट है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, और बीच में इन दोनों के बीच में आपने कोई एक लूप रख दीजिए। ठीक है, और लूप इस प्रकार से रखिए कि वो बल रेखाएं, यानी प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ बल रेखाएं चलती है, यानी विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैंने इस प्रकार से रखी है कि तल के लंबवत उसको रखे ऐसे, मतलब उसको ये कोई लूप ऐसे, ठीक है, उसको रख दिया हमने। जैसे मान लीजिए लूप कैसे भी हो सकते हैं, जैसे ऐसे, अब ये वो ऐसे है तो तल के लंबवत आ रही है वो। क्या ये कह रहा है कि प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? तो मैं आपको बता दूं कि प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होती है जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। वहां चुंबकीय फ्लक्स हो रही है, पहली बात तो परिवर्तन तो हो रहा है वहां पर। बताऊं कैसे? कि पहली बात तो वहां पर चुंबकीय बल रेखा नहीं है, वहां पर है विद्युत बल रेखा। तो फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय में होना चाहिए, न कि विद्युत फ्लक्स में। मतलब यहां पर क्या आंसर लिखेंगे, क्या लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? नहीं होगी, क्योंकि प्रेरित धारा तभी प्रवाहित होती है जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, न कि विद्युत फ्लक्स में। ठीक है, ठीक है जी। तो यहां पर हम आंसर क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे नहीं। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ये यहां लिख देते हैं दूसरे का नहीं, क्योंकि विद्युत फ्लक्स के विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन से, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब होगी, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, तीसरा इसको मिटा देते हैं पहले का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ये लो साहब। अब सी देखो, एक आयताकार लूप और एक वर्ताकार लूप है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये दिखाई गया आपको। ठीक है, और इन दोनों को एक समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी लूप में आप विद्युत वाहक बल को स्थिर मानेंगे? तो हम मानेंगे आयताकार लूप में, या लिखेंगे आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक
बल को स्थिर, ओहो, स्थिर मानेंगे, समय हो रहा है, विद्युत वाहक बल को स्थिर